नमस्कार। आज हम गूगल के एक नए अपडेट पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इसने न कई वेबसाइट मालिकों को थोड़ा परेशान कर दिया है। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर वो वेबसाइट जो क्या कहते हैं अडल्ट या एक्सप्लिसिट कंटेंट होस्ट करती हैं, वीडियोस वाली साइट्स। सही। और हमारी जानकारी का सोर्स है सर्च इंजन राउंड टेबल पर बैरी श्वार्ट्ज का एक ताज़ा लेख। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपडेट आखिर है क्या, क्यों इतना ज़रूरी है, और भाई वेबसाइट वालों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि गूगल ने अपने सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम को बदला है। हाँ। और अब वो उन साइटों के साथ मतलब ज्यादा सख्ती बरतेगा जो स्पष्ट वीडियो तो दिखाती हैं, लेकिन गूगल के क्रॉलर गूगल बॉट को उन वीडियो फाइल्स तक पहुंचने नहीं देती, रोक देती हैं। बिल्कुल। ये तो काफी सीधी चेतावनी लगती है ना? हाँ। इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइटों की रैंकिंग जो है वो काफी ज्यादा गिर सकती है, और ये असर खास कर गूगल के वीडियो मोड वाले सर्च नतीजों में दिखेगा। अच्छा। गूगल का तर्क भी मतलब साफ है। वो कहते हैं कि अगर उनका बॉट गूगल बॉट आपके कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मान लीजिए किसी एज गेट की वजह से, मतलब वो उम्र पूछने वाला पॉपअप या पेज, हाँ हाँ, वो एज गेट, तो गूगल उस पेज को सही तरीके से समझकर रैंक कैसे करेगा? ये तो वही बात हुई कि आप किसी को घर के बाहर ही रोक दें और फिर पूछें कि अंदर का नजारा कैसा है। सही बात है। और इसमें एक और पेज भी है, जहां तक मुझे समझ आया कि अगर गूगल बॉट इस एज गेट के कारण आपके उस कंटेंट को भी नहीं देख पाता जो स्पष्ट नहीं है, तब भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये एक बड़ा जोखिम है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर गूगल बॉट एज गेट की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा, तो वो ये मान सकता है कि शायद पूरी साइट ही स्पष्ट है, या कम से कम वो हिस्सा जिसे वो देख नहीं पा रहा। और नतीजा ये कि सेफ सर्च ऑन होने पर वो कंटेंट दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर किसी यूजर ने सेफ सर्च ऑन किया है तो आपकी वो साफ सुथरी सामग्री भी सर्च नतीजों से गायब हो सकती है। ये तो उन साइटों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जिनका बस कुछ ही हिस्सा स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो गूगल सिर्फ रैंकिंग ही नहीं बदल रहा है, वो अपने सेफ सर्च के नियमों को भी अपडेट कर रहा है। इसके बारे में क्या पता चला है? सही कहा। गूगल ने सेफ सर्च से जुड़े अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट किया है। इनमें अब और साफ तौर पर बताया गया है कि वो सर्च नतीजों में स्पष्ट कंटेंट को कैसे हैंडल करता है, और सेफ सर्च असल में क्या क्या फिल्टर करता है। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? देखिए, सेफ सर्च का मुख्य काम है कुछ खास तरह की चीजों के विजुअल, मतलब तस्वीरें या वीडियो, इनको रोकना। इसमें शामिल है साफ तौर पर दिखने वाले यौन सामग्री जैसे पोर्नोग्राफी, फिर नग्नता, असली जैसे दिखने वाले सेक्स टॉयज, सेक्स पर आधारित डेटिंग या एस्कॉर्ट सेवाएं, बहुत ज्यादा हिंसा या खून खराबा, और ऐसे पेजों के लिंक भी जिनमें इस तरह का स्पष्ट कंटेंट हो। अच्छा। तो इस अपडेट का मतलब ये है कि गूगल को कंटेंट तक पहुंचने देना और भी जरूरी हो गया है, ताकि वो उसे सही ढंग से क्लासिफाई कर सके। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या और उसका असर। क्या गूगल ने वेबसाइट मालिकों को कोई रास्ता भी दिखाया है, मतलब इससे निपटें कैसे, कुछ सलाह वगैरह? हाँ बिल्कुल। गूगल ने कुछ अच्छे तरीके, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस सुझाई हैं, खासकर स्पष्ट कंटेंट वाली साइटों के लिए। इनमें कुछ अहम बातें हैं, जैसे पहली, अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को हानिकारक कंटेंट डालने से रोकना। ये तो खैर जरूरी है ही। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, गूगल को अपनी वीडियो फाइलों तक पहुंचने देना, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक। तीसरी, गूगल बॉट को बिना किसी एज गेट के पूरी साइट को क्रॉल करने देना, मतलब बॉट के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं। और अगर हो सके तो स्पष्ट पेजों को एक अलग डोमेन या सब डोमेन पे रखना, इससे साफ बंटवारा हो जाता है। अच्छा, ये भी एक तरीका है। हाँ, और आखिरी में खास पेजों पर मेटा डाटा इस्तेमाल करके उन्हें साफ तौर पर एक्सप्लिसिट या अडल्ट मार्क करना। ओके, ये तो ही बचाव की बात है। लेकिन मान लीजिए किसी की रैंकिंग पहले ही गिर चुकी है, खासकर वीडियोस की, तो आप क्या करें? क्या गूगल ने दिक्कतें समझने और ठीक करने में भी कोई मदद की है? बिल्कुल। गूगल ने इसके लिए एक गाइड भी जारी किया है। इससे वेबसाइट मालिक पता लगा सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई है। इसमें पहला कदम तो यही है कि चेक करें कहीं सेफ सर्च आपकी साइट को फिल्टर तो नहीं कर रहा। ठीक है। इसके अलावा कुछ आम गलतियों को सुधारने की सलाह दी गई है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे कंटेंट पर अडल्ट रेटिंग वाला मेटा टैग लगा दिया जो असल में स्पष्ट नहीं है। ओह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, या फिर वीडियो साइट मैप में साफ सुथरे वीडियो को नॉट फैमिली फ्रेंडली बता दिया। या फिर यूजर्स की सभी टिप्पणियों यूजीसी को बिना जांचे परखे अनुमति दे दी,
जिनमें शायद आपत्तिजनक बातें हों। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, गूगल बॉट को एज गेट से रोकना। हाँ, वो तो है ही। और अपनी साइट पर स्पष्ट और गैर स्पष्ट पेजों को ठीक से अलग न करना, उनको मिला जुला रखना। समझ गया। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां भी बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है गूगल का संदेश एकदम साफ है। अगर आपकी साइट पर स्पष्ट कंटेंट है तो आपको ज्यादा पारदर्शी होना होगा। हाँ। और गूगल बॉट को बिना रोक टोक के उसे देखने देना होगा। सही। अगर आप अपने वीडियो कंटेंट को छुपाएंगे तो भाई रैंकिंग का नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, नुकसान तो होगा। और सिर्फ रैंकिंग ही नहीं बल्कि सेफ सर्च और कंटेंट के सही वर्गीकरण के लिए भी गूगल की पहुंच जरूरी है। मतलब जिम्मेदारी अब वेबसाइट मालिकों पर ज्यादा आ गई है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से ना एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि ये नया अपडेट कंटेंट मॉडरेशन यानी सामग्री की निगरानी और गूगल जैसी कंपनियों के जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हाँ, जो खुद ही क्लासिफाई करते हैं, हाँ, जो कंटेंट को खुद ब खुद क्लासिफाई करते हैं, उनके बीच के संतुलन को कैसे बदलेगा। जरा सोचिए उन बड़े प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां ज्यादातर कंटेंट यूजर्स खुद डालते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट जिसे कहते हैं। क्या ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमेशा सही पहचान कर पाएंगे कि कौन सा कंटेंट स्पष्ट है, कौन सा नहीं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर वो गलती करते हैं तो उसका क्या असर होगा, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। ये एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल। तो ये था गूगल के नए अपडेट पर हमारा विश्लेषण। सोचने के लिए काफी कुछ है।